समुद्र अपनी छोटी लौटती लहरों से किनारों को धो रहा था। नीले आकाश के ऊपर बादलों के सफेद टुकड़े तेज हवाओं से पक्षियों की तरह सरक रहे थे। समुद्रों में उतरती सी घाटी की तलहटी में समाया हुआ गांव सूरज की रोशनी में ऊँघ सा रहा था। गांव के ठीक प्रवेश पर सड़क के किनारे पर महाशय मार्टिन का एक इकलौता मकान खड़ा था। यह एक मामूली मछुआरे की मिट्टी की दीवारों और घास फूस से ढकी छोटी सी झोपड़ी थी। यहाँ पर जेबी रुमाल के आकार का एक छोटे से बगीचे का चौरस टुकड़ा है जो एक बाड़ से सड़क से अलग है, और उस बगीचे में प्याज, पत्ता गोभी और अन्य सब्जी भाजियां उग रही हैं। पति मछली पकड़ने चला गया है और उसकी औरत झोपड़ी के सामने बड़ी मछली के जाले के समान मछली पकड़ने के जाल को गूंथ रही है। 14 साल की एक छोटी लड़की दरवाजे के पास केन की आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई बाड़ी से टिकी हुई है। वो एक गहरे रंग के पुराने और फटे चीथड़े को सिल रही है। उससे लगभग 1 साल छोटी लड़की एक छोटे से बच्चे को, जो न चल सकता है और न बोल सकता है, खिला रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे जो मुश्किल से 2-3 साल के होंगे, जमीन पर एक दूसरे के सामने खेल रहे थे। अपनी छोटी छोटी कोमल उंगलियों से मिट्टी खोद रहे थे और एक दूसरे के मुंह पर फेंक रहे थे। कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक छोटा बच्चा जिसे सुलाने के लिए थपकी दी जा रही है, वही बहुत मध्यम, धीमी, मध्यम भारी आवाज में लगातार रोता चला जा रहा है। एक खिड़की की सिल पर बिल्ली सोई है। एक दीवार के कोने पर गुलाबी बासी फूलों का ढेर लगा हुआ है, जिसके ऊपर मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा है। एक छोटी सी लड़की जो दरवाजे पर झूल रही है, अचानक चिल्ला उठी, माँ! क्या है? माँ ने जवाब दिया, वो फिर आ गया। सुबह से वो लोग एक बूढ़े आदमी से परेशान थे, जो दिखने में भिखारी की तरह लग रहा था। वो सुबह से मकान के आसपास मंडरा रहा था। उनको लगा जैसे यही आदमी उनके पिता को जहाज पर ले गया था और चढ़ाया था। वह दरवाजे के पास एक बोरे पर बैठा था। जब वे समुद्र के किनारे से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वह भिखारी अब भी लगातार मकान को घूर रहा है। वह बहुत बीमार और घिनौना लग रहा था। करीब 1 घंटे से ज्यादा वह निश्चल बैठा रहा। फिर उसे लगा कि घर के सारे लोग उसे बुरा आदमी समझ रहे हैं। वह उठा और एक पांव से खिसकते हुए वहां से खिसक गया। परंतु उन्होंने देखा ज्यादा समय नहीं बीता होगा कि वह फिर लंगड़ाते हुए लौट आया और फिर पहले की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया, मानो वह घर के लोगों की चौकसी कर रहा था। माँ और बेटी दोनों डरी हुई थी। माँ ज्यादा सहमी थी, क्योंकि वह स्वभाव से कुछ ज्यादा ही डरपोक थी, और उसका पति लेवास्क्यू रात से पहले समुद्र से वापस नहीं लौटने वाला था। उसके पति का नाम लेवास्क्यू और उसका नाम था मार्टिन। यह दंपति मार्टिन लेवास्क्यू के नाम से जाने जाते थे। वह इसलिए क्योंकि मार्टिन का पहला पति एक मछुआरा था और उसका नाम मार्टिन था, जो हर गर्मियों में न्यू फाउंडलैंड में मछली पकड़ने जाता था। 2 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसको दूसरा बच्चा हुए भी 6 माह गुजर गए थे। तब उसका पति 2 बहनें नामक जहाज, जिसमें 3 पाल लगे हुए थे, समुद्र में डिप्पे नामक स्थान से अदृश्य हो गया था। उस जहाज की अभी तक कोई खबर नहीं आई। उस जहाज का कोई यात्री लौटा नहीं था
और यह विश्वास था कि वो जहाज पूरी तरह खो गया है या समुद्र में डूब गया है। अपने दोनों बच्चों को पालने में कड़ा संघर्ष करते हुए श्रीमती मार्टिन ने अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए 10 साल से ज्यादा बिता दिए थे। और फिर जैसे कि वो एक सुंदर साहसी औरत थी, एक अन्य स्थानीय मछुआरे ने, जिसका नाम लेव्यास्क्यू था, जो विधुर था, एक लड़के का बाप था, उससे शादी का प्रस्ताव रखा। उसने शादी की स्वीकृति दे दी और 3 साल के अंतराल में उसने अपने नए पति को 2 बच्चे दिए। उसका जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण था। रोटी महंगी थी और मांस उस घर से लगभग अपरिचित था। ठंड के तूफानी महीनों में कई बार वे स्थानीय बेकर के हाथों कर्ज में डूब जाते थे। इतने के बाद भी उनके बच्चे तंदुरुस्त थे और लगातार बढ़ रहे थे। पड़ोसी कहते थे, मार्टिन और लेवास्क्यू अच्छे लोग हैं। मार्टिन कील की तरह मजबूत है और लेवास्क्यू से अच्छा और मछुआरा नहीं है। बाड़ के पास बैठी लड़की कहीं जा रही थी। वह भिखारी उसकी ओर ऐसे देख रहा था मानो वह अपने लोगों को जानता हो। शायद वह पास के किसी गांव का भिखारी है। परंतु मां सच्चाई जानती थी। नहीं नहीं, वह स्थानीय आदमी नहीं था। यह एक निश्चित कटु सत्य था। वह लकड़ी के लट्ठे के समान मूक और भावहीन था। उसकी निगाहें मकान पर अपलक टिकी हुई थी। मैडम मार्टिन बिफर उठी। डर उसकी हिम्मत पर छाया हुआ था। उसने फावड़ा हाथ में पकड़ा और बाहरी दरवाजे के बाहर आ गई। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उस अजीब लावारिस आदमी पर चिल्ला पड़ी वह। मैं हवा खा रहा हूं, उसने तीखी आवाज में उत्तर दिया। क्या मैं किसी का कुछ नुकसान कर रहा हूं? मेरे घर के आसपास चक्कर लगाकर क्या तुम मेरे घर पर निगरानी रख रहे हो? मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूं, उसने जवाब दिया। क्या मैं सड़क के किनारे बैठ सकता हूं? उसे कोई उत्तर नहीं सूझा तो वह घर के अंदर लौट आई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। दोपहर के आसपास वो आदमी वहां से ओझल हो गया, परंतु शाम 5 बजे के आसपास वह एक बार फिर दिखा, परंतु शाम के बाद वो फिर नहीं दिखा। लेवास्क्यू रात को समुद्र से वापस लौटा और उसको दिन की उस घटना की सारी जानकारी तफसील से दे दी गई। कोई लोफर घर का चक्कर लगा रहा होगा, यह सोचकर लेवास्क्यू बगैर किसी तनाव के उस रात आराम से गाढ़ी नींद में सोया। परंतु उसकी पत्नी अजीब आंखों से उसकी ओर घूरते हुए उस बेकार भिखारी नुमा आदमी के बारे में ही सोच रही थी। जब सुबह हुई तो तेज तेज हवाएं चल रही थीं, और जब लेवास्क्यू ने यह देखा कि खराब मौसम के कारण वह समुद्र में नहीं जा सकता है, तो वह जाल बुनने में अपनी बीवी का हाथ बटाने लगा। सुबह 9 बजे के आसपास मार्टिन की बड़ी लड़की, जो ब्रेड लेने गई थी, घबराती हुई दौड़ती हुई आई और चिल्ला कर बोली, माँ, वह फिर वापस आ गया है। उसकी माँ भावुकता से भर उठी। सहमे हुए उसने अपने पति से कहा, लेवास्क्यू, जाओ और उससे कहो कि वो इस तरह हम लोगों पर नजर न रखे। मैं बुरी तरह परेशान हो गई हूं। लेवास्क्यू एक हष्ट-पुष्ट मछुआरा था। उसका चेहरा लालिमा लिए हुए था, जिस पर भूरी दाढ़ी थी। चमकदार पुतलियों से भरी नीली आंखें थीं। उसकी मजबूत गर्दन समुद्र में चलने वाली ठंडी हवाओं और मौसम की बारिश से बचने के लिए हमेशा ऊनी स्कार्फ से ढकी रहती थी। वह चुपचाप बाहर निकला और उस सिरफिरे आवारा की तरफ बढ़ा। वे दोनों आपस में बात करने लगे। माँ और बच्चे किसी आशंका से कांपते हुए दूर से देख रहे थे। मादाम मार्टिन
अपने डर से चौंकी। उसके पति ने हुक्म दिया, कुछ ब्रेड और चाय का एक प्याला दो। कल से इसने खाने का एक टुकड़ा भी पेट में नहीं डाला है। उसके बाद वे दोनों एक साथ मकान में घुसे। औरत और बच्चे उनके पीछे थे। वो लावारिस भिखारी सा दिखने वाला आदमी बैठ गया और खाने लगा। घर के और लोगों की घूरती नजरों के सामने उसने सर झुका लिया था। माँ खड़ी हो गई और उसे घूरने लगी। मार्टिन की दोनों बड़ी लड़कियां दरवाजे से टिकी थीं। उसमें से एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थी और हैरत से उस अजनबी आदमी की ओर देख रही थी। लेवास्क्यू भी बैठ गया था और उससे पूछा, तो तुम बहुत दूर से आए हो? हाँ, सेट्टी से। पैदल चलकर इस तरह? हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे ना हो तब तुम्हें ऐसे ही आना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं आया था। क्या इस इलाके में किसी को जानते हो? शायद। वे सब मौन थे। वह चुपचाप खा रहा था, यद्यपि वह बहुत भूखा था। ब्रेड खाते खाते बीच में चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसका चेहरा थका और झुर्रियों वाला था, भावहीन। वह एक ऐसा आदमी लग रहा था जिसने जिंदगी में बहुत दुख भोगा हो। लेवास्क्यू ने एकाएक उससे पूछा, आपका नाम क्या है? बगैर अपना सर उठाए उसने बतलाया, मेरा नाम मार्टिन है। एक अजीब कपकपी से मां सिहर उठी। वह एक कदम आगे बढ़ गई, मानो वह उस अजनबी आदमी के नाक नक्श को और अच्छी तरह देखना चाहती थी। उसके सामने वह अवाक निश्चल खड़ी थी। आखिर में लेवास्क्यू ने ही कहा, क्या आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, मैं इसी इलाके का ही हूं। आखिर में उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें औरत की आंखों से मिली। वह उसे अपलक देखता रहा, मानो वे निगाहें आपस में जुड़ गई थीं। एकाएक उसने दबी, बुझी और भर्राई हुई आवाज में कहा, क्या तुम वो हो, मेरे पति? हाँ, मैं वही हूं, उसने सादेपन से कहा। वह उठा नहीं, वहीं बैठे बैठे धीरे धीरे ब्रेड चबाता रहा। तुम कहां से आ रहे हो? दूसरे पति ने पूछा। उसने, पहले पति ने, अपनी कहानी सुनाई। मैं अफ्रीका के समुद्री तटों से आ रहा हूं। जहाज के टूटने के बाद हम एक लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरते रहे। हम तीन किसी तरह बच सके, मैं, पिकार्ड और वेटिनल। उसके बाद हम तीनों को वहां के आदिवासियों ने पकड़ लिया था। 12 साल तक हम कैद में रहे। फिर एक अंग्रेज नाविक ने हमें आजादी दिलाई। वह 2 दोस्त तो मर खप गए और मैं बचकर यहां वापस आ गया, और इस तरह मैं यहां हूं। यह सुनकर हम लोगों को क्या करना है? लेवास्क्यू ने पूछा। क्या तुम इस औरत के पति हो? मार्टिन ने पूछा। हाँ, मैं ही अब इसका पति हूं, लेवास्क्यू ने उत्तर दिया। उसको घेरे हुए जो बच्चे पास खड़े थे, उनमें से 2 लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए उसने उनके बारे में पूछा, क्या यह मेरी लड़कियां हैं? हाँ, यह दोनों तुम्हारी लड़कियां हैं, लेवास्क्यू ने बताया। हे भगवान, ये कितनी बड़ी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है? लेवास्क्यू ने पुनः दोहराया। मार्टिन किंग कर्तव्य विमूढ़ था। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। आखिर उसने जवाब दिया, जैसा तुम लोग चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आप लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु जब मैं घर के बारे में सोचता हूं तो परेशान हो जाता हूं।
मेरे 2 बच्चे और तुम्हारे 3। मैं तैयार हूं, जैसा भी तुम फैसला करना चाहो। परंतु जहां तक मकान का प्रश्न है, चूंकि यह मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ा था, मैं इसी मकान में पैदा हुआ था और मेरे वकील के पास इसके कानूनी कागज भी हैं। मादाम मार्टिन अभी भी रो रही थीं और अपने नीले एप्रन को मुंह में दबाकर सिसकियां दबाने की कोशिश कर रही थीं। उसकी दोनों बड़ी लड़कियां अपनी मां के पास सिमट आई थीं और अचरज व कौतूहलता से अपने पिता की ओर ताक रही थीं। लेवास्क्यू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। ऐसा करें कि हम पादरी के पास चलें, वही इस गुत्थी को सुलझाएगा, वही आखिरी फैसला करेगा। मार्टिन उठी। जैसे ही उसका पहला पति उसके पास आया, वो सिसकते हुए उससे चिपट गई। ये तुम हो मार्टिन, प्यारे पति, मेरे पति, ये तुम हो। मार्टिन ने भावावेश में उसके माथे पर प्यार से चूम लिया। अलाव के पास खड़े दोनों बच्चे अपनी मां को रोता देख और जोर जोर से रोने लगे, और जो छोटा बच्चा गोद में था वह भी तेज बेसुरी आवाज में चीख कर रोने लगा। लेवास्क्यू उठा और प्रतीक्षा की। आओ, उसने कहा, हम इस बात का फैसला कर ही लें। मार्टिन अपनी बीवी के पास से गुजरते हुए अपनी दोनों बेटियों को देख रहा था। तब उसकी मां ने अपनी बेटियों से कहा, शायद तुम लोग अपने पिता से प्यार करना चाहो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ी, डरी, सहमी, आश्चर्यचकित। उसने एक के बाद दूसरे को प्यार किया, दोनों गालों को चूमा। उसके बाद दोनों आदमी घर से बाहर निकल गए। जब वे पास के कैफे के पास से गुजर रहे थे, लेवास्क्यू ने पूछा, थोड़ा कुछ पीने के मामले में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, मैं थोड़ी सी ले सकता हूं। वो जाकर कैफे के एक कमरे में बैठ गए, जो अब भी खाली ही था। लेवास्क्यू ने जोर से ऑर्डर दिया, चिक्कार, 2 डबल ब्रांडी, बढ़िया वाली। यह मार्टिन है जो लौट आया है। मार्टिन को तुम पहचानते हो? यह मेरी पत्नी का पहला पति है। 2 बहनें जहाज का मार्टिन, जो काफी पहले समुद्री तूफान में खो गया था। एक मोटा, बड़े पेट वाला, लाल मुंह का ठिगना सा बारमैन एक हाथ में 3 ग्लास और एक हाथ में पानी का जग लेकर आ गया। ओह, तो प्यारे मार्टिन, तुम वापस आ गए? मार्टिन ने उत्तर दिया, हाँ, यहां मैं ही हूं।